Hello students, welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter packing. So before we start this chapter, once say aloud English, दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. So if you are new in this channel, so please like, share and subscribe to my channel. So let's start this video and discuss this chapter. Before you read, do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है? What kind of trip do you enjoy most? और किस तरह की ट्रिप आपको ज़्यादा पसंद आती है, आप किस में ज़्यादा एंजॉय करते हो? How do you feel about having to pack for a trip? अब जब आप ट्रिप के लिए जाते हो तो आपको पैकिंग भी करनी होती है अपने सामान की, अपने क्लॉथ्स की और अदर चीज़ों की, खाने पीने वाली फूड आइटम्स की. तो आपको पैकिंग करना कैसा लगता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीडेड? और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जा कर के पता चलता है अरे हमने ये सामान तो रखना याद ही नहीं रहा जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. तो हम ज़्यादातर अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं पैक करने को, वो हमसे मिस हो जाती हैं. तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और दैट यू कैन नॉट फाइंड देम ईजिली, या फिर वो आपको आसानी से ढूंढने में मिल नहीं रही हैं. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो क्या आप ये सब चीज़ें जब करते हो, आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो उसको देख करके आपको गुस्सा आता है या आप अपने ऊपर हंसते हो? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो ऑथर हैं, इस स्टोरी के जो राइटर हैं, वो और उनके फ्रेंड्स वो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और ट्रिप पे जाने के लिए वो लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं. तो उनकी पैकिंग किस तरह की होती है यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं. काफ़ी ह्यूमरस स्टोरी है और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करने वाले हो. आई सेड आई वुड पैक. राइटर ने कहा कि मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. राइटर कहते हैं कि मैं अपनी पैकिंग को लेकर के अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही गर्व फील करता हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि ये पैकिंग में बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी इनके जैसी पैकिंग नहीं कर सकता, ऐसा राइटर का मानना है. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. राइटर को लगता है कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैं बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ. इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम. कभी कभी मैं अपने आप को भी इस चीज़ को सोच करके सरप्राइज हो जाता हूँ. हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. और कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरीज एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. तो इन्होंने अपने दोनों फ्रेंड्स, एक फ्रेंड का नाम था जॉर्ज और दूसरे का नाम था हैरीज, दोनों से ही कह दिया कि पैकिंग का पूरा मैटर आप लोग मुझ पर छोड़ दो, पैकिंग मैं करूँगा. ऐसा इन्होंने अपने फ्रेंड से कह दिया. दे फेल इनटू द सजेशन विद आ रेडीनेस. वो तुरंत ही इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. और उन्होंने उसके बाद जो क्या किया वो बहुत ही वियर्ड था. अनकैनी मीन्स होता है वियर्ड, अजीब होना. तो उन्होंने क्या किया, जॉर्ज ने अपने आप को एक चेयर पे आराम से जाकर के चेयर पे बैठ गया, बिल्कुल रेस्ट वाली स्थिति में, जैसे कि मानो वो लेट गया हो चेयर पे. एंड हैरीज कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल. और हैरीज ने किया, आराम से टेबल पे अपने पैरों को फैला करके रख दिया और आराम से वो भी कंफर्टेबल होकर के बैठ गया. पूरा का पूरा पैकिंग का बर्डन राइटर के मत्थे छोड़ दिया. आगे देखते हैं. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. अब राइटर कहते हैं कि मेरा ये मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता था. वॉट आई हैड मीन्ड, इनका मतलब कुछ और था, उन लोगों ने कुछ और समझा. मतलब कि जो राइटर थे उनको बॉसी होना पसंद था. वो क्या चाहते थे कि पैकिंग राइटर करें और उनके फ्रेंड्स उनको पैकिंग में हेल्प करें.
मतलब कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सामान कहाँ है, तो वो उनके फ्रेंड्स उनको ला करके ढूंढ करके दें और राइटर उसको उनमें रखते जाएं, पैक करते जाएं। और जब उनके फ्रेंड्स कोई गलती करें तो राइटर उनको डांटे, हटो तुम मत करो, तुमको करना नहीं आता, इस तरह से वो बात करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उन दोनों पूरा काम इनके ऊपर छोड़ दिया और खुद जा करके आराम से कंफर्टेबली अपनी चेयर पे बैठ गए। ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। अब यहाँ पे देखिए वही बात आ गई, राइटर कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मैं उस जॉब को बॉस करूं, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज कुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और इनके दोनों फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस क्या करें, इनके डायरेक्शन में, इनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार काम करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद। और थोड़ी थोड़ी देर में राइटर उन लोगों को हटाएं और कहें, ओ यू हेयर लेट मी डू इट, हटो तुम मुझे करने दो, तुम नहीं कर पा रहे हो। देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम। और बार बार राइटर उनको सिखाएं कि इसको कैसे करना चाहिए, कितना सिंपल है, तुम कर नहीं पा रहे हो। इस तरह से वो उनको डांटे और सिखाएं। राइटर ऐसा चाह रहे थे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट हुआ। उनके दोस्तों ने तो बिल्कुल पैकिंग पे ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप से जाकर के आराम से बैठ गया, पूरा का पूरा इनके ऊपर बोझा बर्डन डाल दिया। एज यू माइट से they are talking it in the way they did irritate me। अब वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे आराम से बैठ करके, जिससे मुझे इरिटेशन हो रही थी। राइटर उससे बहुत ही चिड़चिड़ा रहे थे। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am वर्किंग। अब राइटर कह रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा जो बात परेशान करती है, सबसे ज्यादा जिस बात से मुझे चिढ़ लगती है वो ये है कि जब मैं काम कर रहा होता हूं तो दूसरे लोग चुपचाप से बैठे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि बातें कर रहे होते हैं। तो ये देख करके राइटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। राइटर बताते हैं कि एक बार एक आदमी के साथ वो रहते थे जहाँ पे, तो वहाँ पे उनके साथ एक आदमी रहता था, वो हमेशा इसी तरह से राइटर को परेशान करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, चुपचाप से सोफा पे लेट जाता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग बाई द आवर्स टुगेदर। घंटों तक बैठे मुझे काम करते हुए देखता रहता था और खुद चुपचाप से बैठ करके बोलता रहता था और कोई काम में हेल्प नहीं करता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। उसको मुझे काम करते हुए देखना पसंद था। मेसिंग अबाउट, और क्या अच्छा लगता था, जब कुछ बिगड़ जाता था काम तो उसको वो देख करके एंजॉय करना मजा आता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। राइटर कहते हैं कि मैं चुपचाप से नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा काम कर रहा हो और मैं चुपचाप से बैठा हूं और दूसरे आदमी को काम करते हुए मैं नहीं देख सकता, ऐसी मेरी आदत नहीं है। I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pocket। अब राइटर को क्या करना बल्कि पसंद है, राइटर को सुप्रिटेंड बन करके काम करना पसंद है, मतलब कि देखना पसंद है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा है। बिल्कुल बॉसी तरीके से सारी चीजों को देखना, जांच करना, उनकी इस तरह से उनको काम करना पसंद है। अपने पॉकेट में हाथ डाल करके पूरे में टहलते हैं, अगर कोई जरा सा भी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको तुरंत ही बताएं, हटो तुमको करना नहीं आता, मैं कर लूंगा। ऐसे किया जाता है, देखो कितना आसान है। इस तरह से उनको एक बिल्कुल बॉसी लुक पसंद था। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, लोगों को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यही राइटर का एक एनर्जेटिक नेचर है। बात समझ में आई आप लोगों को? आई कांट हेल्प इट, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसको लेकर के मेरा ऐसा ही नेचर है। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, वैसे तो मैं कुछ खास कहता नहीं हूं, बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने कुछ कहा नहीं और अपनी पैकिंग को स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, अब जितना मैंने सोचा था पैकिंग करना उससे ज्यादा लॉन्ग जॉब थी, मतलब उससे मैंने सोचा था कि अभी थोड़ी सी देर में पैकिंग हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, उससे ज्यादा मुश्किल काम था जितना इन्होंने सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, तो लेकिन फाइनली इन्होंने क्या किया, पूरी पैकिंग फिनिश कर ली, बैग को पूरा पैक कर दिया। एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, अब जब बैग बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उसकी जो चेन है वो आसानी से नहीं बंद होती, जिप आसानी से नहीं बंद होती, तो जिप को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कभी कभी बैठना पड़ जाता है ताकि अच्छे से उसको बंद किया जा सके। तो उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने उसकी जिप भी बंद कर दी। आगे क्या होता है,
आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हरीश। अब जब इन्होंने पूरी पैकिंग फिनिश कर ली, बैग को बंद कर दिया, उसके बाद इनका जो फ्रेंड था हरीश, उसने कहा क्या तुमको बूट्स नहीं पैक करने हैं? एंड आई लुक्ड अराउंड, तब राइटर ने पीछे देखा एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, तब मुझे याद आया कि मैंने बूट को पैक करना तो मैं भूल ही गया। दैट्स जस्ट लाइक हरीश, अब हरीश तो ऐसा ही है। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स। अब ये सोच रहे हैं कि हरीश क्या पहले मुझे नहीं बता सकता था? जब मैंने बैग पैक कर लिया, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, उसके बाद ही उसने बताया कि मैंने बूट्स पैक करना मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया हूँ। उसने उसके बाद ही बताया, लेकिन पहले क्या वो मुझे नहीं बता सकता था कि मैं बूट्स भूल रहा हूँ? एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज क्या करता है? हंसने लगता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, उसकी जो हंसी थी बिल्कुल सेंसलेस और इरिटेटिंग लग रही थी। दे डू मेक मी सो वाइड, और ऐसा करके वो लोग मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। आगे देखते हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, अब इन्होंने फिर से बैग को खोला और बैग को खोलने के बाद बूट्स को भी उसमें रख दिया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अब जैसे ही मैं बैग को बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या होता है? हॉरिबल मतलब परेशान कर देने वाला आइडिया आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, अब इनके दिमाग में आता है कि क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है? आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, हमेशा ही इनके साथ ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है पता नहीं, लेकिन जब भी ये पैकिंग करते हैं तो इनको सबसे लास्ट में याद आता है कि इन्होंने अपनी टूथब्रश पैक की है या नहीं, और फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने पैक किया था या नहीं किया था, और ये भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, सबसे ज्यादा अगर इनको ट्रेवलिंग में कोई चीज परेशान करती है तो वो इनकी टूथब्रश है। हमेशा ये सस्पेंस में रहते हैं कि इन्होंने अपनी टूथब्रश रखी है या नहीं रखी है, इस चीज को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। एंड मेक माई लाइफ अ माइजरी, और इनकी लाइफ को बिल्कुल बहुत ही इरिटेटिंग बना देती है, बिल्कुल रहस्यमयी बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि इन्होंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया है। भले ही इन्होंने किया हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद वो भूल गए हैं, इन्होंने नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, हमेशा अचानक से मान लो सो रहे हैं तो एकदम से जाग जाते हैं कि पता नहीं इन्होंने अपनी ब्रश पैक किया नहीं। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और उठ करके बेड से ढूंढने लगते हैं जा करके कि कहाँ पे है, इनकी टूथब्रश कहाँ है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, सुबह यूज करने से पहले इन्होंने उसको पैक किया था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर से इनको अनपैक करना पड़ा, उसको ब्रश के लिए फिर से पाने के लिए उसको बैग को अनपैक करना पड़ा। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, हमेशा यही एक लास्ट चीज ऐसी होती है टूथब्रश जिनको लास्ट में इनको अपने बैग से निकालना पड़ता है, और अक्सर ये भूल जाया करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर इनको कोई चीज परेशान करती है तो वो इनकी टूथब्रश है। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, और दोबारा से जब ये रिपैक करते हैं तो ये भूल जाते हैं। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और लास्ट मोमेंट में जब ये घर से बाहर निकल चुके होते हैं तब इनको याद आता है कि वो अपनी टूथब्रश को तो ऊपर ही भूल गए, और तब ये अपस्टेयर चढ़ के जाते हैं दौड़ते हुए, और लास्ट मोमेंट में उसको लेकर के आते हैं। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और कहाँ पे रखते हैं? जब स्टेशन के लिए बढ़ते हैं तो अपने रुमाल में लपेट करके अपनी जेब में रख लेते हैं। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, हमेशा ऐसा होता है कि इस चीज को वो हमेशा भूल जाते हैं और इनको नहीं मिलती। आई रमेज द थिंग अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ड वॉज क्रिएटेड। अब सारी चीजों ने अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? सारी चीजों को पूरा बिखेर दिया, बिल्कुल सारी चीजें ऐसी बिखरी हुई थी जैसे कि जब भगवान को
दुनिया का क्रिएशन करना था, पूरी दुनिया को बनाना था, तो उससे पहले धरती की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होंगी, तब भगवान ने उनको सारी चीज़ों को सेटल करके रखा होगा कि इस चीज़ की ये जगह है, इस चीज़ की ये जगह है, इस तरह से उसको सेटल किया होगा। बिल्कुल उसी तरह सारी चीज़ें बिल्कुल कैसी पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब इनकी पैकिंग फिर से बिखर गई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे इनके सारा सामान कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। बिल्कुल वैसे ही टूथब्रश को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को बिल्कुल फैला दिया है। ये हमारे राइटर हैं और देख सकते हैं इनके फ्रेंड्स यहाँ आराम से चेयर और सोफा पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और राइटर बेचारे पैकिंग में परेशान हुए पड़े हैं, है ना। तो हमेशा इनके साथ ऐसा ही होता है। एंड व्हेन कॉज रेन्ड, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरीज 18 टाइम्स ओवर। अब जिस टाइम पे वो अपनी टूथब्रश ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम पे उनको जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश लगभग 18 टाइम मिली। लगभग 18 बार इनको जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश मिली, लेकिन राइटर को उनकी खुद की टूथब्रश नहीं मिली। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, इनको अपनी खुद की नहीं मिल रही थी। आई पुट द थिंग बैक वन बाय वन, तो इन्होंने क्या किया, एक एक करके चीजों को अलग हटाना चालू किया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, सारी चीज़ों को इन्होंने उठाया, उसको झाड़ करके देखा कि कहीं किसी चीज़ के अंदर तो छिपी हुई नहीं है इनकी टूथब्रश। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फिर फाइनली इनको मिली भी तो कहाँ पे, इनके एक बूट के अंदर, एक जूते के अंदर इनको मिली। आई रीपैक्ड वंस मोर, दोबारा से इनको फिर से अपने पूरे बैग की पैकिंग करनी पड़ी। When I had finished, जब मैंने अपना बैग की पैकिंग फिनिश कर ली, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन, तब जॉर्ज ने पूछा कि क्या सोप को मैंने अंदर रखा है, साबुन को अंदर रखा है या नहीं। आई सेड आई डिड नॉट केयर हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉज नॉट, एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्टेप्ड। मैंने कहा मुझे कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोप अंदर है या वो बाहर है, और ऐसा कहने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको बैग को शट कर दिया और स्ट्रैप कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स, और जब इन्होंने बैग को बंद कर दिया तभी अचानक से इनको याद आया कि इन्होंने अपने चश्मे को तो अंदर ही छोड़ दिया है, अंदर ही पैक कर दिया है स्पेक्टिकल्स को। गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स में अंतर होता है, आप लोग को पता है। गॉगल्स जो होते हैं, जो हम सन रे से प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मे लगाते हैं, और स्पेक्टिकल्स वो होते हैं जो हम अपनी आईज के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाते हैं। टेस्टेड चश्मे जो होते हैं वो स्पेक्टिकल्स कहलाते हैं, है ना। तो इन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स क्या किए थे, उसी के अंदर पैक कर दिए थे। एंड हैड टू रीओपन इट, और इनको दोबारा से अपने बैग को रीओपन करना पड़ता है उनको ढूंढने के लिए। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। फाइनली इन्होंने 10:05 पे अपने बैग को बंद कर दिया। देखिए कितनी बार राइटर को अपने बैग को उलझना और खोलना पड़ा चीजों को ढूंढने के लिए, और फाइनली 10 बजे ये अपने बैग को पैक कर पाए। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर टू डू। अब क्या बचा था पैक करने के लिए, हैम्पर। हैम्पर मतलब जो टोकरी जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, है ना, उसमें खाने पीने वाली चीजें, ये सारी चीजें रखनी थी। तो वो हैम्पर जो था उसको अभी उसकी पैकिंग बची थी। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. तो हरीस ने कहा कि मैं और जॉर्ज ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकते हैं। एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। तो मैंने भी कहा ठीक है, चलो तुम ही लोग पैकिंग कर लो, और ये राइटर जाकर के बैठ जाते हैं। हैम्पर पैक करने के लिए कौन जा रहा है, राइटर के जो फ्रेंड्स हैं हरीस और जॉर्ज, वो जा रहे हैं हैम्पर की पैकिंग के लिए। अभी देखिए आगे वो लोग क्या क्या करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडेड टू शो मी हाउ टू डू इट। वो दिखाना चाहते थे मुझे कि किस तरह से पैकिंग करते हैं। उन लोग के अंदर ये था कि तुमने अच्छे से पैकिंग नहीं की, तुमने इतने सारा चीज़ों को रमेज किया, इतना ज़्यादा फैलाया, और अब देखो हम तुमको दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे करते हैं, हम तुमसे बेहतर पैकिंग कर सकते हैं। वो लोग राइटर को ऐसा दिखाना चाहते थे। आई मेड नो कमेंट, राइटर ने भी कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग पैकिंग करो, मैं बैठ के देखता हूँ। आई ओनली वेटेड, मैं चुपचाप से वेट कर रहा था। विद द एक्सेप्शन
ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। तो हैरिस जो है, जॉर्ज तो फिर भी कर सकता था, क्योंकि हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, मतलब कि वो पैकिंग के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट एंड कप्स and kettle and bottle and jar and pies and stoves, the cakes, the tomatoes, etc. and felt that the things would soon become excited. सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई थी। कौन कौन सी सामान थी? प्लेट्स थी, कप था, केटल थी, बॉटल था, जार था, पाइस थी, स्टोव्स था, केक थे, टोमेटोज थे। ये सारी चीजें वहां पे इकट्ठा पड़ी हुई थी। इन सारी चीजों की पैकिंग हैम्पर में करनी थी और राइटर सोच रहे थे कि अब सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अभी जब इनके फ्रेंड्स पैकिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ों को मिसअप करेंगे और ये देख करके राइटर उसको एंजॉय करेंगे। इट डिड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही इन्होंने पैकिंग करना स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो काम इन्होंने बेकार किया वो क्या था? कप को तोड़ दिया। सबसे पहले इन्होंने कप तोड़ने से स्टार्टिंग की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, सबसे पहली चीज उन्होंने यही की, कप को तोड़ दिया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू। अब यहां से आपको पता चल सकता है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, आप लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड होगे और ज्यादा मजा आने वाली है आपको। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटोज। उसके बाद हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉटल होती है, जार होता है, उस जार को टोमेटोज के ऊपर रख दिया। तो उससे क्या हुआ? स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, जिससे टोमेटोज सारे के सारे कैसे हो गए? दब गए, फूट गए, है ना। और बाद में उनको क्या करना पड़ा? सारे के सारे स्मैश टोमेटोज को उनको स्पून से निकालना पड़ा, टी स्पून से उनको हटाना पड़ा। सारा का सारा इन्होंने टोमेटो खराब कर दिया, जार से सारे के सारे टोमेटोज बेकार हो गए, दब गए। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी पैकिंग की। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, तो उसने क्या किया? बटर के ऊपर स्टेप रख दिया। ट्रॉड मतलब क्या होता है? स्टेप रखना, कदम रख देना, है ना। तो इसने बटर मतलब जो होता है उसके ऊपर पैर रख दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, राइटर कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं चुपचाप से आया, एक टेबल के किनारे पे बैठ गया और उन लोग को बैठ करके देख रहा था। अब ये देखिए राइटर यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और इनके फ्रेंड्स ने किस तरह से उधम मचा रखी है, किस तरह से सारी चीजों को यहाँ पे फैला करके रखा हुआ है। और ये देखिए बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया, है ना। बिल्कुल ऐसा इन लोगों ने हाल कर रखा था दोनों दोस्तों ने, और राइटर बैठ के चुपचाप से देख रहे थे। आगे देखते हैं। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। अब इससे वो लोग, मैंने कुछ नहीं कहा, वो लोग खुद ही अपने आप में इतना इरिटेट हो गए थे। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इससे वो लोग काफी नर्वस और एक्साइटेड हो चुके थे। एंड दे स्टेप ऑन थिंग्स। अब क्या कर रहे थे वो लोग? बार बार चीजों के ऊपर पैर रख दे रहे थे। कहीं किसी चीज पे पैर रख देते थे, कहीं किसी चीज पे पैर रख देते थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। कभी कभी चीजों को अपने पीछे रख देते थे और उनको आगे ढूंढते थे। एंड दे कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। जब उनको उसकी जरूरत होती थी तो वो उसको ढूंढ नहीं पाते थे। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम। एक बार तो उन लोगों ने क्या किया? पाइस मतलब पाइस क्या होता है? उसमें फिलिंग भरी हुई होती है, समोसे के जैसा होता है ना। तो पाइस को इन्होंने क्या कर दिया? सबसे नीचे रख दिया। पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी चीजें रख दी। उससे जो पाइस थी कि सारी की सारी पाइस क्या हो गई? स्मैश हो गई, दब गई। एंड स्मैश द पाइस इन। पाइस को भी इन्होंने क्या किया? स्मैश कर दिया। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। सारी चीजों के ऊपर इन लोगों ने नमक फैला दिया, मतलब कि नमक का जो डब्बा था उसको भी ओपन कर दिया और सारे सामान के ऊपर नमक फैल गया। एंड एज फॉर दी बटर, बटर तो था ही। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने इन दोनों से ज्यादा और किसी को अपनी लाइफ में नहीं देखा बटर का इतना बुरा हाल करते हुए। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। तो पहले तो इन्होंने पैर रख दिया था, उसके बाद जब इन्होंने बटर को अपने स्लीपर से छुटाया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। तो उन्होंने उसको केटल में डालने की कोशिश की। किस चीज को? बटर को केटल में डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो इन, लेकिन जो बटर था वो केटल में गया नहीं अंदर। एंड
What was in would not come out, और एक बार जब वो अंदर चला गया तो अब वो बाहर नहीं निकल रहा था. They did scrap it out at last, और लास्ट में उन्होंने उसको खींच के निकाला. And put it down on a chair, और उसके बाद उठा करके बटर को कहाँ पे रख दिया, चेयर पे रख दिया. And हरीश sat on it, और हरीश जाता है उसी चेयर पे जिसपे बटर रखा हुआ था उस पे बैठ जाता है. And it stuck to him, और वो बटर उसके पीछे चिपक जाता है. And they went looking for it all over the room, और वो लोग पूरे रूम में बटर को ढूंढ रहे थे. बटर कहाँ था, हरीश के बैग में चिपका हुआ था. और वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उसको पूरे रूम में ढूंढने में पड़े हुए थे कि बटर आखिर गया कहाँ, कहाँ खो गया. I will take my oath I put it down on that chair, said George. जॉर्ज ने कहा, मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने उसको चेयर पे ही रखा था. Staring at the empty seat, और अभी वो घूरते हुए देख रहा है. चेयर तो खाली थी, चेयर पे तो कोई बटर नहीं था क्योंकि वो तो हरीश की चिपका हुआ था. I saw you do it myself not a minute ago, said हरीश. हरीश कहता है, हाँ मैंने भी देखा था तुमको यहाँ पे रखते हुए, अभी कुछ ही सेकंड पहले तो तुमने यहाँ पे इसको रखा था. Then they started around the room again looking for it. अब वो लोग पूरे रूम में उसको ढूंढ रहे थे. And then they met again in the center and stared at one another. उसके बाद दोनों लोग जब सेंटर में पहुंचते हैं तो एक दूसरे की ओर घूर रहे थे क्योंकि दोनों को ही बटर नहीं मिला. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज कहता है कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैंने जो आज तक सुना, कि अचानक से बटर आखिर गायब कहाँ हो सकता है. ये अपने आप में ही सरप्राइज कर देने वाली, चौंका देने वाली बात है. कभी कभी हम लोग को नहीं सस्पेंस हो जाता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो बिल्कुल वैसे ही इन लोग के साथ हो रहा था. सो मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था इनको, हरीश कहता है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हरीश एंड सॉ इट. फिर जॉर्ज जब हरीश के पीछे जाता है तो वो देखता है कि बटर तो उसके चिपका हुआ है. दे हेयर वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम. ये देखो, ये यहाँ पे था बटर. ही एक्सक्लेम इंडिजेंटली. वेयर, क्राइड हरीश. हरीश कहता, कहाँ, स्पाइनिंग अराउंड, पीछे मुड़कर देखते हुए. स्टैंड स्टिल कांट यू. तो जॉर्ज कहता है, चुपचाप से खड़े रहो. फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे जाता है. एंड दे गॉट इट ऑफ, और उसके पीछे से वो उसको बटर को छुटाता है. एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसके बाद फाइनली उसको टी पॉट में पैक कर देता है. फिर उसके बाद मोंटोमोरेंसी कौन है, इनका डॉग है. वॉज इन इट ऑल, तभी वो आ जाता है. ऑफ कोर्स मोंटोमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न इट. उसकी लाइफ का एम्बिशन हमेशा ऐसा ही रहता है. इफ ही कैन स्क्वायर इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, वो हमेशा उस जगह पे जरूर पहुंच जाता है जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती है. एंड बी अ परफेक्ट नॉइसेंस, और वहां आकर के सारी चीजों को खराब करने में लग जाता है. एंड मेक पीपल मैड, लोगों को परेशान करता है. एंड हैव, ये देखिए, ये इनका डॉग है मोंटोमोरेंसी, है ना. यहाँ पे ये लोगों ने पैकिंग का क्या हाल कर रखा है. थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेज. जब तक उसके सर पे कोई चीज फेंकी नहीं जाती तब तक उसको ऐसा लगता है कि उसका दिन वेस्ट जा रहा है. जब उसके सर पे कोई चीज फेंकी जाती है तब उसको लगता है कि उसका दिन वेस्ट नहीं गया. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट. एंड उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एम क्या है, कि लोग उसको चिल्लाएं, डांटें. When he has succeeded in accomplishing this, जब वो इस चीज को पूरा कर लेता है, his conceit become quite unbearable. तब वो जब लोगों को पूरी तरह से परेशान कर लेता है कि लोग अब उसको पूरी तरह से बियर नहीं कर सकते हैं. He came and sat down on things. उसके बाद मोंटोमोरेंसी क्या करता है, चीजों के ऊपर जाकर के बैठ जाता है. Just when they were wanted to be packed, जैसे ही जिस चीज को उनको पैक करने की जरूरत होती है वो उसके ऊपर जाकर के बैठ जाता है. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हरीश और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जब कभी भी हरीश और जॉर्ज उसकी तरफ हाथ ले जाते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड. तो वो हर बार अपनी नाक को उसमें घुसा देता है और हर बार उनके हाथ में क्या आती है, डॉग की नोज आती है. कोल्ड और गीली नोज आ जाती है और कोई चीज को वो उठा ही नहीं पाते क्योंकि डॉग अपनी नोज को बीच में ले आता है. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपने पैर को जैम में डाल दिया.
एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड। और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था मोंटामोरेंसी, इनका जो डॉग है, ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो लेमन्स ना हो, नींबू ना हो, बल्कि वो क्या हो, रैट्स हो, चूहे हो। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, उसको वो मारने की कोशिश कर रहा हो। 3 of them before Harris could land with him with the frying pan। और वो फाइनली तब भागता है जब हरीस फ्राइंग पैन लेकर के उसको मारने की कोशिश करता है। हैरी सेड आई encouraged him, I did not encourage him, a dog like that does not want any encouragement। तो हरीस ने राइटर से कहा कि तुम इसको इनकरेज करते हो, लेकिन मैं इसको इनकरेज नहीं करता हूं, क्योंकि इस तरह के जो डॉग होते हैं इनको इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप से ही इतने माइंडेड होते हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। वो उनके अंदर जन्मजात ही कैपेसिटी होती है जो उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। फाइनली इनकी पैकिंग कब कंप्लीट होती है, 12:50 पर कंप्लीट हो जाती है। एंड हैरी सेट ऑन द पैकिंग हैम्पर। फाइनली जब हैम्पर पैक हो जाता है तो हैरीस क्या करता है, उस हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और क्या कहता है कि उम्मीद करता हूं कि कोई चीज टूटी ना हो। अभी हैम्पर के ऊपर इतने भारी हो बैठे हो, उसमें कप प्लेट्स रखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो टूटेंगी। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्ट सीम्स टू कंफर्ट हिम। जॉर्ज ने कहा अगर कोई चीज टूट जाएगी तो टूट जाएगी। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसके बाद उन लोगों ने कहा वो बेड के लिए रेडी थे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम तीनों ही बेड के लिए रेडी थे, मतलब सोने के लिए तैयार थे। हरीस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। हरीस को भी रात में उस दिन इनके साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर। हम दोनों ऊपर चले जाते हैं रूम में। वी टॉस्ड फॉर बेड। अब हम लोग बेड के लिए पहले तो टॉस करते हैं। एंड हरीस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। तो उसने कहा कि हरीस को मेरे साथ सोना है। डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। मैंने कहा तुम इनसाइड सोओगे या आउटसाइड सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो मैंने कहा मैं बेड के इनसाइड सोना पसंद करूंगा। हरीस सेड इट वॉज ऑड। हरीस ने कहा कितनी ऑड बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। तो जॉर्ज ने पूछा कि किस समय मैं तुम लोगों को सुबह जगा दूंगा। हरीस ने कहा 7 पर। हरीस ने कहा 7 बजे। और मैंने क्या कहा, नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हरीस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। इस चीज को लेकर के इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30। तो अब फाइनली ना हरीस की और ना ही तो राइटर की, दोनों के बीच में एक ये हो जाता है कि चलो ठीक है, न तुम्हारी न मेरी, न 7 न 6, बल्कि कितना 6:30 रख लेते हैं टाइम। तो इन लोगों ने कितना टाइम रखा, 6:30 रखा। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 पे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम। तो जॉर्ज ने कोई आंसर ही नहीं दिया और जब हम लोग उधर गए तो हमने देखा कि वो तो पहले ही सो चुका है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पानी से भरा हुआ कंटेनर उसके पैरों के पास रख दिया कि जब भी सुबह वो उठे तो वो उसी में गिर जाए, उसका पैर उसी पानी में चला जाए। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ। और ऐसा करने के बाद, शरारत करने के बाद ये लोग भी अपने बेड पर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए किस तरह से वो पैकिंग करने बैठे थे और कितनी सारी चीज़ों को मेसअप किया, कितना सारा सामान फैलाया और तब जाकर के फाइनली इनकी पैकिंग हो पाई। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टेक केयर, गुड बाय।